नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम PS कांबळे है। असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षण शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर से। दोस्तों, हम BA भाग 1 हिंदी के ऐच्छिक पेपर क्रमांक 1 के सत्र 1 के इकाई 1 में से भिक्षुक कविता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भिक्षुक कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी। प्रथम हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी का परिचय करेंगे। हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख 4 आधार स्तंभ है। उनमें से एक है निराला जी। वो आधार स्तंभ है जयशंकर जी प्रसाद, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रानंद पंत, और उनमें से एक प्रमुख के रूप में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी। निराले जी का जन्म 21 फरवरी 1896 में बंगाल के मेदिनापुर परिक्षेत्र के महिषादल नामक स्थान में हुआ। बचपन में ही उनकी माँ का देहावसान हो गया, इसलिए उनका पालन उनके पिताजी ने किया। उनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। उनकी प्रेरणा से ही वे हिंदी की ओर आकृष्ट हुए। उनका सांसारिक जीवन बेहद ही कष्टप्रद रहा। 15 नवंबर 1961 में निराले जी का स्वर्गवास हो गया। ये संक्षिप्त में निराले जी का परिचय हमने देखा। इनकी जो आपको अध्ययन के लिए जो कविता है भिक्षुक, उसकी हम चर्चा करते हुए कहेंगे कि प्रथम कविता का भावार्थ देखेंगे, कविता का परिचय देखेंगे, कविता की विशेषता देखेंगे। निराले जी ने हमेशा ही सामाजिक यथार्थ की अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यानी कि सामाजिक यथार्थ जो है वैसा ही व्यक्त करने का प्रयास अपने कविता से निराले जी ने किया है। यानी कि जैसा है वैसा सामाजिक यथार्थ को ही अपनी कविता से माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास हमेशा ही किया है। प्रस्तुत कविता भी भिक्षुक में भी समाज में अभिशक्त जीवन जीने के लिए विवश एक भिखारी एवं उसके बच्चों की करुण दशा का वास्तविक चित्रण करते हुए उनके प्रति कवि अपार सहानुभूति प्रकट करते हैं। इस कविता में एक भिखारी का चित्रण किया है और उनके 2 बच्चों का चित्रण किया है। उनकी जो दयनीय अवस्था है, शोचनीय अवस्था है, उसके प्रति सहानुभूति भी प्रकट की है। प्रस्तुत कविता में कवि दीनहीन भिक्षुक को रास्ते पर आता देखते हैं। उसकी अवस्था दयनीय है। भिक्षा की याचना करते हुए उस भिखारी के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनका कलेजा भीख मांगते चूर चूर हो रहा है। वह अपनी इस अवस्था के लिए पछता रहा है, पर भीख मांगने के लिए वो विवश है। उसकी स्थिति इतनी दुर्बल है कि उसका पेट और पीठ दोनों एक ही दिखाई दे रहे हैं। वह लाठी लेकर चल रहा है, जो उसकी शारीरिक दुर्बलता को ही दर्शाता है। वह अपने पेट की भूख मिटाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर लाने की याचना करता है। अपनी फटी हुई पुरानी झोली को बार बार फैला रहा है, लेकिन ऐसे करते हुए उसके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन फिर भी रास्ते पर भीख मांगने के लिए वो प्रवृत्त हो गया। देखिए, निराले जी ने वो भिक्षुक है, वो भीख मांगने वाला, उसकी कैसी स्थिति है उसका वर्णन किया है। उसका पेट और पीठ एक हो गए, यानी कि खाने की कुछ भी नहीं। वो भीख मांग रहा है रास्ते पर, वो अपनी झोली फैला रहा है, पर कोई भी आता जाता उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अपने अपने में भी लोग मशगूल है, उसको कोई भी सहानुभूति से देख नहीं रहा है। उस भिखारी की दयनीयता और अधिक इसलिए भी है कि उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। उसके 2 बच्चे भी हैं जो सदैव अपने हाथ फैलाए हुए बाएं हाथ से वह अपने पेट पर हाथ फेरते रहते, मानो अपनी भूख का इजहार कर रहे हैं। अपना एक हाथ, बायां हाथ, उसके बच्चे अपने पेट पर फेर रहे हैं, यानी कि भूख का एक चिन्ह है। और दूसरा हाथ आगे फैला रहा है
इस आशा के कि किसी की दया का पात्र बन जाए और कोई उन्हें खाने के लिए दे दे। ये दो बच्चे हैं और एक हाथ से अपने पेट पर फहरा रहे और दूसरे हाथ से भीख मांग रहे कि कोई उसको तरफ ध्यान दे, कुछ न कुछ खाने के लिए दे। भूख मिटाने के लिए जब वे भिखारी रास्ते पर भीख की याचना करते और कोई भी जब उन पर दया नहीं दिखाता, तब भूख के कारण उनकी आंखों में आंसू बहने लगते। और तो भिखारी की स्थिति का तो वर्णन किया है, उसके साथ भी उनके बच्चों के का भी क्या दयनीय अवस्था है उसका भी वर्णन निराली जी ने किया है कि वो दोनों भीख मांग रहे, कोई भी उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो ध्यान नहीं दे रहे तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इन भिखारियों की नज़र कभी सड़क पर पड़ी हुई जूठी पत्तलों पर पड़ती है, जो सड़क के किनारे जूठी पत्तलें पड़ती है उन पर पड़ती है, तो भूख के कारण वे उन्हें ही चाटने लगते हैं। जो जूठे पतले पड़े भूख के कारण उन्हें चाटने लगते, किंतु यहाँ भी उनकी प्रतिस्पर्धी के रूप में कुत्ते मौजूद हैं। जब वे झूठी पतलों को चाटने लगते हैं, वहाँ के कुत्ते उन्हें भौंकने लगते हैं, खाने नहीं देते। वो उनका अधिकार लगता है और वो उनका अधिकार छीन रहे ऐसा समझ कर उनको कुत्ते भी वो झूठा भी खाने नहीं देते मौजूद थे। जीवन की कैसी विडंबना है कि पशुओं के लिए भी भोग्य वस्तु है, वह भी उनको नसीब में नहीं मिलते। जो जानवरों को मिलता है जुटान, वो भी उनके नसीब में नहीं होता। परंतु कवि का हृदय संवेदनशील है, मानवीयता से ओतप्रोत भरा है। उन भिखारियों की स्थिति को देखकर उन्हें उनका हृदय कहता है कि मेरे हृदय में संवेदना का अमृत बह रहा है, मैं उस अमृत से तुम्हें सींच कर तृप्त कर दूंगा। लेकिन कभी आगे क्या कहता है देखिए, मेरे हृदय में सहानुभूति है, सहानुभूति से भरा अमृत से भरा हृदय है, उस अमृत से तुम्हें सींच कर तृप्त कर दूंगा, लेकिन तुम्हें चक्रव्यूह भेदने के लिए अभिमन्यु जैसे जुझारू और संघर्षशील बनना होगा। इस संदेश उस भिखारी को उनके बच्चों को देता है कि अभिमन्यु की तरह ही चक्रव्यूह भेदने के लिए समाज का जुझारू और संघर्षशील बनना होगा। एक कवि का परिचय, उसका भावार्थ है। इस कविता की विशेषता क्या है यह हम देखिए। भिखारी को बेहद भावुक और हृदय पर चित्रण कविता में किया गया है। मन को भाने वाला चित्रण आप देखिए कि इस कविता में किया गया है। भिखारी की कटु सच्चाई को समाज के सम्मुख रखा है। जो सच्चाई है भिखारी की, आप देख सकते हैं कि कोई ध्यान नहीं देता। भिखारी को भी संघर्ष रहने के लिए प्रेरित कर मानवता की संवेदना को जागरूक रखने के हुए उनके प्रति अपार सहानुभूति रखने का महत्वपूर्ण संदेश इस कविता से मिलता है। उस भिखारी को भी उन्होंने एक संदेश दिया है कि संघर्ष रहना है, जीवन है, संघर्ष करना है, संघर्ष से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये संदेश देते हुए हमें भी, समाज को भी उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए रखने के, उनको मदद करने का, सहानुभूति देने का महत्वपूर्ण संदेश हमें दिया है। इस तरह कविता से हम देखते हैं कि निराला जी ने समाज का जो यथार्थ रूप है वो छायावादी कवि है, पर छायावादी कवि की तरह सिर्फ रोमांटिक नहीं है, वो प्रगतिशील भी है, प्रगतिवाद की ओर गए हैं। और समाज का जो यथार्थ चित्रण है उस कविता में उनके प्रवृत्ति के अनुसार दिखाई देता है। धन्यवाद दोस्तों।